वहाँ से आ रहे हैं, रास्ते में एक मकाम पर तबीयत ख़राब हुई। अचानक उस ज़माने में उलमा ने फरमाया कि हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो हो गया उनको, और वहीं पर उनकी तदफीन करके वापस आने लगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, तो वो अम्मी की जुदाई पर रोने लगे। अब रो रहे थे तो जो बांदी थी साथ में, वो बांदी उम्मे ऐमन उनका नाम था, वह वहाँ से लेकर आ रही थी। तो फिर अब उनकी गोद से अपने आप को छुड़ाकर गए, जाकर कब्र पर चिमट गए, कब्र से लपट गए, अपने आप को लपटा लिया कब्र से। फिर उम्मे ऐमन गई, कहा बेटा ऐसा नहीं करते, चलो उठो, लेकर आए। एक मरतबा हुआ ऐसा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हुआ, छुड़ाकर अम्मी अम्मी कहते हुए भागे और भाग कर गए, जाकर वहाँ कब्र पर लेट गए। छोटे से मासूम से कितना दुख हुआ होगा, कितना रंज हुआ होगा, क्या कैफियत आपकी हुई होगी। इसीलिए तो आप कभी कभी कहा करते थे, काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मुझे पुकारती, मैं उस वक्त हालत नमाज में होता और कहती, ऐ मोहम्मद, या मोहम्मद, या अहमद, ये कहकर पुकारती, तो मैं सारे काम छोड़कर हत्ता के नमाज को भी तोड़कर वहाँ जाता और जाकर उनकी ज़रूरत को पूरा करता। ये कहकर आप रोया करते थे। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता ऐसी होती है। तो ऐसे लोग जो माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को परेशान करने वाले, आज की रात उनकी बख्शिश नहीं होती। गौर करके देख ले अपने आप को, किसने माँ बाप को सताया है, किसने माँ बाप को परेशान किया है। गौर करके देख ले। माँ बाप खुद नहीं खाकर हमको खिलाते हैं, खुद नहीं पहनकर हमको पहनाते हैं, खुद भूखे रहकर हमको खिलाते हैं और प्यासे रहकर हमको पिलाते हैं। और दोस्त और बुज़ुर्गों, माँ की ममता कैसी होती है। रात में बच्चा छोटा सा मासूम सा है, लेकिन कपड़े कम हैं और पेशाब कर लिया और बिस्तर गीला हो गया, कच्चा हो गया, तो माँ उसको अपनी तरफ कर लेती है और बेटी को सूखी जगह पर सुलाती है। बीमार हो जाता है बच्चा, रात में रोने लगता है, तो कभी माँ उसको लेकर टहलती है, कभी बाप उसको लेकर टहलता है। और ज़्यादा रोने लगा तो बेचैन हो जाती है, अल्लाह से दुआएं मांगने लगती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की सेहत ठीक फरमा दे। बेचैन बेकली की कैफियत हो जाती है उसकी माँ की। माँ अजीब व गरीब उसकी ममता होती है, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कभी कभी देखिए आप, छोटे से बच्चे गली में लड़के आ जाते हैं और आने के बाद घर में छुप जाते हैं। अब छुपने के बाद कभी ऐसा होता है कि 2-4 बच्चे मिलकर आ गए और आने के बाद कहते हैं कि भाई बच्चे को बाहर करो, लेकिन माँ किसी भी सूरत में बच्चे को बाहर करने के लिए तैयार नहीं होती। कहती है गलत किया बच्चा, सब मानती है, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे इसको बर्दाश्त नहीं करती। ये माँ की ममता और मोहब्बत होती है दोस्त और बुज़ुर्गों। और ऐसी माँ और ऐसे बाप है घर के अंदर, अगर बाप है तो घर के अंदर राहत है, सुकून है। आप देखिए बाप की मोहब्बत और बाप के ऊपर बच्चे का एतमाद कैसा होता है कि घड़ी घड़ी बाप का बच्चा कहता है कि मैं अब्बू से कहूँगा जाकर, यानी उसको एतमाद होता है, भरोसा होता है कि मेरी बाप मेरी मदद करेंगे। घना सायेदार दरख्त के मानिंद होता है बाप। जिस घर में बाप नहीं है उस घर के अंदर वो रौनक नहीं होती। दोस्तों और बुजुर्गों, यतीम जो बच्चे होते हैं उनके लिए दुआ करना चाहिए। यतीमी बड़ी अजीब चीज़ होती है। यतीमी में कोई भी करीब आने नहीं देता। यतीम बच्चों को करीब खींचना नहीं चाहता कोई भी, और उनको कोई अगर गलती कर भी दिया तो उसके ताने कसे जाते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोहब्बत से किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखो तो हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उतने सदका करने का सवाब उसको मिलता है, उतने नेकियां अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। यतीम का मकाम ऐसा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। एक मरतबा मदीने के अंदर खुशी का माहौल था, ईद का माहौल था। ईद के मौके पर
बच्चे खुशी मनाते हैं, बच्चों के पास पैसे होते हैं तो कोई चीज़ ख़रीदते हैं। छोटे से मासूम से बच्चे जहाँ का माहौल जिस अंदाज़ का होता है उस अंदाज़ की खुशी मनाते हैं। पैसे होते हैं, ईदी मांग मांग कर बच्चे खुश होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बच्चे बच्चियाँ अपने कपड़े हिला हिला कर बताते हैं मैं कैसी दिख रही हूँ। दुपट्टा है तो दुपट्टा हिला हिला कर बच्ची कहती है कि देखो अम्मी मैं कैसी दिख रही हूँ, पप्पू मैं कैसी दिख रही हूँ। ये बच्चों की प्यार भरे बोल होते हैं वो। और बच्चे हैं तो बच्चों के खेल अलग होते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई दूसरा खेल खेलता है। उसी असना में इस आइसक्रीम की बंडी आ गई तो सारे बच्चे बंडी की तरफ भागे। ये खुशी का माहौल होता है और ऐसा माहौल जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। बचपन गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है, आता नहीं लौट के वो। उसी माहौल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली में जा रहे थे। जाते जाते देखा कि चंद बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बाजू उदास बैठा हुआ है। छोटा सा बच्चा है लेकिन उदास बैठा हुआ है। कभी कभी देखिए किसी की जेब में पैसे नहीं होते तो वो खामोश अलग जाके बैठ जाता है। वैसे ही वो बच्चा उदास बैठा हुआ था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को जल्दी कवर करते थे, उनकी तरफ नज़र जल्दी जाती थी उनकी। अमीरों की तरफ तो हर कोई देखता है, अमीरों की शादी में हर कोई जाता है, गरीबों की शादी में हर कोई जाना पसंद नहीं करता। अमीरों के जनाजे में तो हज़ारों लोग शरीक होते हैं, गरीब के जनाजे में नहीं होते। लेकिन मेरे और आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ऐसा नहीं था। उनका मामूल ये था कि गरीबों की तरफ जल्दी नज़र कर लिया करते थे, उनको देख लिया करते थे, उनकी ज़रूरत का अंदाज़ा कर लिया करते थे। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस जानिब पड़ी तो छोटा सा बच्चा उदास बैठा हुआ है। जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों बैठे हो? पहचाना नहीं। उसने कहा, जाइए चचा जान आप अपना काम कीजिए। बेटा बताओ तो सही क्या बात है, क्यों तुम रो रहे हो और उदास बैठे हो? कहा, जाइए आप अपना काम कीजिए। उसी असना में देखा कि हुजूर वहाँ पर हैं तो और भी बच्चे खेल छोड़कर आ गए और आने के बाद वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि बेटा बताओ तो सही क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? उस वक्त में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस वक्त में किसी बच्चे ने कहा कि ऐ फलां, देखो जो तुमसे मुखातब हैं, जो तुमसे बात कर रहे हैं कोई और नहीं, ये मोहम्मद अरबी सरकार दो जहां सरवर कौन मक्का ताजदार अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तुमसे बात कर रहे हैं। वो तो सुन रखा था, जैसे ही आपका नामी सुना तो उसकी हिचकियाँ बन गई और रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उठाकर अपने करीब सीने से लगा लिया। कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उस वक्त में उस बच्चे ने रोते हुए कहा, देखिए इसलिए रो रहा हूँ कि आज ये मेरे साथी हैं, आज ईद का मौका है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ये मज़े से खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन मेरी माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है। ये कहकर वो रोने लगा फूट फूट कर। काश अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो आज मुझे भी अच्छे कपड़े होते और मैं भी आज खुशी के साथ सबके साथ खेल रहा होता, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़े भी मैले कुचेले हैं, मेरे माँ बाप दोनों के दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये कहकर रोने लगा। हुजूर ने अपने सीने से लगाया, उसकी आँख आंसू पोंछे और पोंछने के बाद कहा कि अरे बेटा ऐसा नहीं रोया करते, अल्लाह ताला का निज़ाम है, निज़ाम के तहत में जब जिसको बुलाना है अल्लाह बुला लेता है, जब जिसको दुनिया में भेजना है अल्लाह ताला भेज देता है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा घबराओ नहीं, आज से तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमको अपना बेटा बना लेता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। घर ले गए। ले जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया कि देखो आयशा, घर में अगर अच्छे कपड़े हैं हसन हुसैन के तो इनको पिला दो, अच्छे कपड़े पहनाए गए। पहनाने के बाद कहा कि बेटा देखो आज से आयशा तुम्हारी माँ है, मोहम्मद तुम्हारे बाप है और हसन हुसैन तुम्हारे भाई है, मैं अपना तुमको बना लेता हूँ। ये कहकर आपने अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छे कपड़े पहनाने के बाद कहा कि
जाओ बेटा तुम खेलो, और अच्छे कपड़े पहन लिए हो, खेलता हुआ तुम्हें खुशी खुशी जो खेलने का मंज़र होता है वो मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरा कलेजा खुश हो जाए। ये कहकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खेल में लगा दिया। ये थी ममता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यतीमी भी बड़ी अजीब होती है। माँ बाप अगर हैं तो बड़े खुश नसीब बंदे हैं, उनकी कद्र करें, उनकी कद्र करें, उनको सताएं नहीं, उनको उफ भी ना कहें, उनको परेशान ना करें किसी तरह से भी। और दोस्त और बुज़ुर्गों, एक बात याद रखें, माँ जो होती है कभी भी घर में बच्चा आता है तो बच्चे से पूछती है, चाहे रात में सो रही हो, नींद में से जैसे ही उठे फ़ौरन पूछती है, बेटा खाना खाया या नहीं खाया, खाना खाया या नहीं खाया। और बहुत से माँओं का हाल ये होता है, खुद भूखे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा छुपा के रख देते हैं, बेटा आएगा तो खाएगा मेरा। और वाकई दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो दुपट्टा जो होता है ना माँ का आंचल जिसको कहा जाता है, चाहे बाहर के आपको कितने भी अच्छे शाल मिले, कितने भी अच्छे तौलिया तुवाल मिले, कितने अच्छे दुपट्टे तुमको मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें, खूबसूरत और खुशबूदार चीज़ें भी तुम्हें मिले, लेकिन दोस्त और बुज़ुर्गों, माँ का जो पल्लो जो होता है जिसको हम कहते हैं, माँ का जो दुपट्टा होता है और माँ का जो आंचल होता है, वह आंचल की खुशबू सबसे बेहतर उसको लगती है। जैसे ही माँ के गोद में जाता है तो रोता हुआ बच्चा सुकून पा जाता है, रोता हुआ बच्चा सुकून पा जाता है। यह कि माँ की ममता और मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने माँ बच्चों के अंदर भी वो खासियत रखी है। रो रहा है, चार औरतें, चार ख़वातीन कह रही कि बेटा मत रो मत रो, उस बात पर आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहता वो। जैसे ही माँ कहती है कि बेटा मत रो, अपने करीब खींचती है तो फ़ौरन रोना बंद कर देता है, आवाज़ को पहचानता है बच्चा। अल्लाह ने उसके अंदर वो खासियत रखी है। और माँ बाप का बड़ा मर्तबा मकाम है दोस्त और बुज़ुर्ग, कभी भी उनको उफ़ नहीं कहना चाहिए, सताना नहीं, बुरा भला नहीं कहना उनको। समझ में आया, ठीक है। अगर कोई काम ऐसा मुश्किल है नहीं कर सकते तो अदब के साथ कह देना चाहिए। किताबों में लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी मुसलमान हो गया लेकिन उसके माँ बाप मुसलमान नहीं हुए, तब भी हुक्म यह है कि उनके साथ एहसान का मामला करे, सलूक का मामला करे, अच्छा बर्ताव करे उनके साथ। अगर वह गैर मुस्लिम है तो उनके साथ गलत मामला करे, ये नहीं, बल्कि अच्छा मामला करे। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब उनसे बात करो तो अच्छी बात करो, उफ़ भी मत कहो, झिड़को नहीं, नरमी वाली बात करो उनके साथ में। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कितना अजीब व गरीब है। देखिए, कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला की तजल्ली हुआ करती थी। उनको तजल्ली हुई, जैसे ही अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई, बेहोश होकर नीचे गिर गए, बर्दाश्त नहीं कर सके उनको। एक मौका ऐसा आया, हमेशा वो तजल्ली के मौके पर भी नालैन पहनकर ऊपर जाया करते थे, उस पहाड़ पर चप्पल पहनकर जाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, अय मूसा चप्पल छोड़ कर आना तुम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, अब तक तो इसकी पाबंदी आपने नहीं लगाई मुझे, और आज आप कह रहे हैं कि चप्पल छोड़कर ऊपर आना। तो कहा हाँ, आज से तुम पर यह कानून लागू हो रहा है। तो फरमाया क्यों? कहा कि देखो अय मूसा, इस वजह से कि अब तक तुम्हारी माँ ज़िंदा थी और तुम्हारे लिए पीछे बैठकर, बहुत दूर बैठकर दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे मूसा के साथ रहमदिली का मामला करना, नरमी का मामला करना। ये दुआ करती थी, जिसकी वजह से मैंने आज तक तुमको चप्पल के मामले में भी नहीं टोका। और कल रात उनका इंतकाल हो चुका है, इसलिए अब तुम पर यह कानून लागू होता है। इसमें दो चीज़ें बताना था, एक तो उनकी वालिदा के इंतकाल की खबर भी देना था, और दूसरे उनकी आह में क्या वज़न होता है वो भी बताना था। माँ अगर किसी के बच्चे के लिए हाथ उठाकर दुआ करे, वो दुआ कबूल होना ही होना है। तड़प जाती है माँ। अरे दोस्त और बुज़ुर्गों, कभी कभी ख्याल आता है, खुल के मैं तुमसे कहूँ कि लोग कभी ये दरवाजे पे गए, कभी उधर गए, कभी ये दरगाह पे जाके वहाँ पुकारे, कभी उधर जाके पुकारे,
कभी वहाँ जाके सजदा करे, वो करे। अरे घर में हर चीज़ का मावा मर्जा रखा हुआ है, माँ है घर में, माँ से क्यों नहीं कहते कि माँ मेरे लिए मांगो, मेरे लिए दुआ करो। माँ का जब हाथ उठता है तो अच्छे अच्छे बलायाँ टल जाती। अब बुज़ुर्गों के पास चक्कर काटते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है, बुज़ुर्गों के पास जाना, नेक बंदों से दुआ कराना अच्छी बात है, लेकिन माँ को रखते पर इधर उधर जाना। मुझे हमारे एक बहन भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी। मुझे मकान बनाया उन्होंने, बनाने के बाद मैं इस बात के इंतज़ार में था कि शायद अपने उस्ताद को या किसी बुज़ुर्ग को बुलाकर उसको इसका इफ्तिताह कराएंगे। आम तौर पे होता है, लोग दुआ वगैरह कराते हैं उनसे, मैं भी उसी ख्याल में था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ज़्यादा नहीं हुआ। आखिर में मैंने पूछा कि भाई किसको बुला रहे हैं आप? बोले बुलाने की क्या बात है, घर में अम्मी है, अम्मी को बुलाऊंगा, सबसे पहले अम्मी का कदम पड़ेगा बस। तो मैंने कहा वाकई बुज़ुर्गों की सोहबत का नतीजा है, तरबियत का नतीजा है कि माँ को पहचाना इन्होंने। माँ वो है जो हमारे हर दुख दर्द में साथ होती है। अगर बच्चा लड़के बाहर भी चला गया तो माँ उसकी खैर खबर लेते रहती है। और दोस्त और बुज़ुर्गों, माँ बाप ऐसे होते हैं जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते दोस्त और बुज़ुर्गों। तो बहरहाल आज की रात में माँ बाप को सताने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होती इल्ला ये कि माफ़ी चाह ले। अगर ज़िंदा है तो जाकर माफ़ी चाह ले, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और इसी तरीके से दोस्त और बुज़ुर्गों, झूठ बोलने वाला, उसकी भी आज मग़फ़िरत नहीं है। काहिन है जो लकीर हाथ के देख के बताने वाला है, तुम्हें इतनी दौलत मिलने वाली है, तुम्हें इतने पैसे मिलने वाले हैं, तुम इतनी शादी करने वाले हो, फला है। अरे वो बताने वाले की हालत ये होती कि उसको कपड़े सही नहीं रहते उसके बेचारे के। अब हमारी किस्मत बता रहा हूँ लकीर देख के। अब तोते का फल खुलाते देखिए आप, अब बेचारा तोते की किस्मत ख़राब है तो पिंजरे में आया उन। अगर किस्मत अच्छे होते तो कभी ये दरख्त पे, कभी वो दरख्त पे, कभी इधर फल खाया, कभी उधर फल खाया, कभी वो फल मीठा है तो वो चख लिया थोड़ा सा, उसको छोड़ दिया, दूसरा अच्छा दिखा तो वो चख लिया। और अल्लाह के गीत गाते हुए इधर से उधर फ़िज़ाओं में उड़ने वाला परिंदा, अपनी मीठी और अच्छी आवाज़ के साथ अल्लाह का पुकारने वाला वो परिंदा, वो उसकी किस्मत ख़राब है, वो पिंजरे में आया। वह हमारे किस्मत क्या बताएगा? सोचो, गौर करो। लेकिन बाज़ औरतें हैं जो बोले तोते का फल खुलाओ, वो हमारी किस्मत बताएगा। इससे हमें समझ में आती है ना बात, उसकी किस्मत ही ख़राब है तो हमारी किस्मत ख़राब क्या बताएगा। और इसी तरीके से गैब की बातें बताने वाला, भाई उन्होंने बता रहे, उन्होंने बोल रहे, पंडित जी बोल रहे। बाज़ लोग ऐसे भी है, एक पहले बहुत चलता था, शेख अहमद साहब मदीने में जैसे हुजूर ख्वाब में आगे देख के बोले कि भाई ऐसा ऐसा कर रहे लोग, इसलिए अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, फला है। वो इतने आदमियों को फॉरवर्ड करो, उसको भेज दो, छपा के बांटो। पहले छपा के बांटना था, अब छपाने का नहीं है, फॉरवर्ड करो, इतने व्हाट्सएप पे भेज दो। भाई वो उनके बताने की ज़रूरत हमको किस लिए है? क्यों बताने की ज़रूरत है? अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया, कुरान भरा पड़ा नहीं है, अहादीस नहीं है। अहादीस से ज़्यादा उनका ख्वाब अहमियत रखता क्या? ख्वाब अहमियत बिल्कुल नहीं रखता, हदीस अहमियत रखती है, कुरान अहमियत रखता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम की अहमियत है, ख्वाब की अहमियत नहीं है। ख्वाब में तो जो चाहे वो नज़र आता। एक पीर साहब थे, वो अपना मुरीद जो है उनके पास गया, जाके बोला हज़रत मैं आज रात ख्वाब देखा। बोले क्या ख्वाब देखा? बोले कि एक शहद की नहर है और एक दूध की नहर है, और उसमें हम दोनों नहा रहे, फलां कर रहे, और आप शहद की नहर में हूँ और मैं ऐसा हूँ कि मैं गंदी नहर में हूँ। ये साहब ख्वाब सुना रहे। बोले कि भाई वो साहब जो बुज़ुर्ग थे, जो भी जिसको बुज़ुर्ग माना जाता था, वो ऐसे ही थे, इतना ज़्यादा वो नहीं थे। अल्लाह वाला जो होता है ना, उसकी परख अलग होती है। हुब्बे जाह उसके पास नहीं होता, माल की दौलत की उसके अंदर हिरिस नहीं होती, जेबों पे नज़र नहीं होती उसकी,
नजराना ला के दे रहा तो वाह खुश, शाबाश शाबाश बैठो, बोले सब को छोड़ के उसकी तरफ देख रहे, नजराना ला के दिया ना, नहीं। अल्लाह वाले की शान अलग है। अल्लाह ताला क्या करते हैं, सबको बराबर देखते नहीं। बादशाह भी रहे तो उसको वही नज़र से अल्लाह देख रहे, फ़कीर रहे तो उसको भी देख रहे अल्लाह ताला। फ़कीर को भी खिला रहे, बादशाह को भी खिला रहे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला अपने बंदे ख़ास के अंदर भी ये खूबी पैदा करते हैं, सबको बराबर नज़र से देखते हैं। तो वो जो सो मुर्शिद साहब, वो पीर साहब मुरीद का ख्वाब सुन रहे, ख्वाब सुनते सुनते बोले कि मुरीद साहब बोल रहे कि हज़रत आपको मैं देखा शहद की नहर में आप डूबे हुए यहाँ तक, बोले, और मैं गंदी नहर में हूँ। बोले बात खुली है, बोले मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, इसलिए मैं शहद की नहर में हूँ, और तू गंदा है, तू गुनाह करने वाला पापी है, तू गंदगी के अंदर है। तो वो बड़ा होशियार था। उन बोला पीर साहब ख्वाब पूरा नहीं हुआ। बोले क्या पूरा नहीं हुआ, अभी क्या बाकी है बोलने के वास्ते? बाकी ये है कि उसके बाद हम दोनों बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद मैं आपको चाट रहा हूँ, आप मेरे को चाट रहे हो। बोले समझे नहीं समझे? मैं आपको जो शहद लगा हुआ है वो चाट रहा हूँ, मेरे को गंदगी लगी है वो आप चाट रहे। बोले बोलते कमबख्त भाग यहाँ से चल, बोल के गुस्सा आ गया। तो ऐसे लोग हाजिर रहते, इनके उनके चक्करों में नहीं पड़ना, अल्लाह से मांगना। घर में जो सो माँ है, माँ से बड़ी बुजुर्ग कौन हो सकती है? माँ से बड़ा मकाम किसको मिल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया काश मेरी माँ ज़िंदा होती तो मैं नमाज तोड़ के बुलाने पर जाकर उनकी मदद करता, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। माँ की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सख्ती नहीं हो रही थी जहाँ जब तक ज़िंदा थी। ऐसी माँ को छोड़कर बुज़ुर्गों के चक्कर में पड़ना ये सही नहीं है। अल्लाह से मांगना, अल्लाह वहदहु ला शरीक से मांगना, जो हर चीज़ का देने वाला है और हर चीज़ का अता करने वाला है और देता है, बराबर देता है। मांगो तो सही उससे। तो बहरहाल दोस्त और बुज़ुर्गों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो काहिन जो है ना, गैब की बातें बताने वाला, वो जो बता रहा है उस पर यकीन हमारा हो रहा है। यकीन उस पर करना नहीं, यकीन तो हमको उस पर करना है जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया। यकीन तो हमको उस पर करना है जो अहादीस के अंदर आया है। और इसी तरीक़े से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ग़ीबत करने वाला, चुगली खाने वाला, बुराई बयान करने वाला, ये लोगों की आज मग़फ़िरत नहीं होती। और पैजामा नीचे ढाकने यानी टखने ढाकने वाला, पैंट पहनना है पहनो, लेकिन टखने से ऊंचा पहनो, टखने ना रखे। औरत के लिए हुक्म है कि टखने से नीचे अपना पैजामा रखे, यह औरत के लिए हुक्म है। मर्द के लिए हुक्म यह है कि टखना दिखता रहे उसका। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो हाथ के जो गट्टा होता है गट्टे तक आस्तीन तक आस्तीन पहने, यानी कपड़ा जब सिलाए तो आस्तीन लंबी उसकी हो। हथेली और हाथ का ऊपर यानी हथेली के ऊपर का हिस्सा दिखा सकती है, कलाई वगैरह भी नहीं दिखा सकती औरत। और मर्द के लिए यह है कि नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा है वो छुपाना फ़र्ज़ है, और बाकी हिस्सा ज़रूरत पे दिखा सकता है, लेकिन नंगे भी फिरना नहीं है। बाज़ लोग देखिए अब निकल जाते बग़ैर बनीन के भी निकल जाते बाहर। बोले कौन गया? तो भाई बम्बई में फ़लाँ एक्टर फिर रहा, बोले अपन भी फिर रहे। भाई किसको नमूना बना रहे? और हमारे लिए नमूना कौन है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अल्लाह ने कुरान करीम में फ़रमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उस्वा है। आपका तरीक़ा हमारे लिए नमूना है, दूसरों का तरीक़ा हमारे लिए नमूना नहीं है। चाहे जो भी करे वो नमूना हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो हमारे आका ने जो बताया वो नमूना है, उस पर अमल करना है हमको है। तो बहरहाल दोस्त और बुज़ुर्गों, आज की रात में कुछ काम करने के हैं। अल्लाह के सामने माफ़ी चाहना, ऐ अल्लाह अब तक जो ज़िंदगी गुज़री हम उस पर माफ़ी चाहते हैं। आइंदा की जो बची हुई ज़िंदगी है वो ताआत और इबादात में गुजार दे, ताआत और इबादात में गुजार दे। अल्लाह से मांगना, और मांगने से सहूलत होती है, आसानी होती है, और कोशिश करते रहना है। और ये मांगने के मामले में
हमेशा अल्लाह से रो के मांगने की कोशिश करना। अल्लाह ताला को अपने बंदे का रोना बहुत पसंद आता करते। घर में माँ के सामने बच्चा रो रो के मांगा तो माँ क्या करती, अरे जान दो भाई, थोड़ा तो दे दो भाई, रो रहा ना, इतना रो रहा जी, इतना चिल्ला रहा, दो। बोलते नहीं, बोलते सिफारिश करते। अल्लाह ताला को भी ये अदा पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ बंदो, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने की सूरत बनाओ, कम अज़ कम रोने की सूरत बनाओ। कभी आप देखिए भीख मांगने वाले को क्या एक्टिंग करता हूँ, कभी चौरस्ते पे जाके गाड़ी रोक के ठहरी है, उसकी कैफियत ये होती है कि सामने हाथ फैलाया हुआ है, सारे जिस्म को हरकत दे रहा हूँ, सारा जिस्म हिला दे रहा, 5 रुपये के वास्ते, 2 रुपये के वास्ते, और अल्लाह से मांग रहे, हमारे ना हाथ हिलते ना आँख से आंसू निकलते। हमारी ये कैफियत है। मांग रहे क्या, बहुत बड़ी चीज़ें मांग रहे, सब मांग रहे, बख्शिश मांग रहे, दौलत मांग रहे, सुकून मांग रहे, अच्छी बीवी मांग रहे, और घर का सुकून, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की नौकरियां, सारी चीज़ें मांग रहे, लेकिन ज़रा सा हाथ में भी जुम्बिश नहीं आती, आँख से आंसू नहीं निकलता। क्या अल्लाह ताला तवज्जो देंगे हमारे तरफ? आप देखिए, फ़कीर है भीख मांगने वाला, उसके अंदर ये कैफियत है कि उसको पता है कि जब तक हम अपने जिस्म को हिलाकर और अपने आप को ज़रूरतमंद नहीं ज़ाहिर करेंगे, जब तक नहीं देगा वो। ये अदा करना, अदाकारी उसको आती है। और हमें अल्लाह के सामने हाथ उठाए मांग रहे, और मांगते मांगते उसको सो रहे भी, डुल रहे भी उसमें। फिर उसके बाद सोच रहे फ़लाँ जगह गए तो मिलता कि क्या है, कि वहाँ गए तो मदद होती ही क्या है, कि उधर जाना ही क्या है। एक मरतबा एक साहब काबतुल्लाह के ग़िलाफ़ पकड़ के दुआ कर रहे थे, उसी असना में उनके पास फ़ोन आया। फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन पे जवाब दे रहे, बच्चा बीमार है, बहुत परेशानी है, क्या करना। तो बजाय उनको ये बोलने के भाई अल्लाह के सामने दुआ करो, 2 रकात नमाज़ पढ़ के, मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगो, बोले फ़लाँ जगह चले आओ, फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास, वहाँ जाके दुआ करो। अरे काबे का ग़िलाफ़ पकड़ा हुआ है और उसको मशवरा दे रहे कि भाई वहाँ जाओ, मैं ग़िलाफ़ पकड़ा हुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। यानी अक़ीदा कितना कमज़ोर है। देखिए, यकीन मजबूत बनाना हमारा, और ऐसा मजबूत बनाना कि कभी भी डगमगाना नहीं इंसान, हालात अच्छे हो या ख़राब हो, डगमगाना नहीं। और बाज़ दफ़े अंधेरा दिखता, लेकिन आगे गए तो वहाँ गली निकलती, इधर भी रोशनी उधर भी रोशनी रहती नहीं रहती, रास्ता बंद नज़र आता, लेकिन अल्लाह रास्ते खोलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने जब देखा कि फ़िरौन का लश्कर आ रहा था, जाने का हुक्म दिया, जा रहे, उनके साथ में उनके हवारी है, उनके सारे के सारे लोग हैं। अब वो लोग हज़रत मूसा के साथ में हैं, लेकिन सामने देखे कि दरियाए नील है, दरियाए दजला या नील जो भी हो, वहाँ पे दरिया है, पीछे एक गर्द गुबार का पहाड़ है, अंधेरा छाया हुआ है, फ़िरौन का लश्कर आ रहा उधर से, घोड़े ऊँट सारे चीज़ों को ले लेके, और बड़ा लश्कर है। अब ये लोग डगमगा गए, वो कहने लगे कि अरे मूसा, आप हमको ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर दिए, पीछे भी मौत है, सामने भी मौत है। पीछे जाएंगे तो फ़िरौन का लश्कर है, सामने अगर जाएंगे तो तुग़यानी है, उसके अंदर आई हुई वो समंदर है, वो दरिया है, उसमें कूदेंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे भी तो मरेंगे। ऐसी जगह हमको ला के ठहरा दिया। तो फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। तो बहरहाल हर किस्म की बातें होने लगी। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, जब अल्लाह से मांगने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह से दुआ करने लगे, तो अंधेरा है, सामने भी मौत, पीछे भी मौत है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए रास्ते खोल दिए और कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, और लाने के बाद कहा, ऐ मूसा अपनी लाठी को इस दरिया में मारो। जैसे ही लाठी दरिया में मारी गई तो उसमें रास्ते बन गए, पानी रुक गया और रास्ते बन गए, और रास्ते बनने के बाद सारे के सारे निकल के चले गए। और कैसे रास्ते, बीच में से खिड़कियां भी बन गई,
इधर से उधर वालों को देख रहे, उधर से उधर वालों को देख रहे, जितने रास्ते सब एक दूसरे को देख लेते, आराम से चले गए। अब ये लोग चले गए तो फिरौन जो कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, ये कहा करता था, उसने कहा कि चलो तुम भी चलो, कूदो अंदर। अब कोई कूदने के लिए तैयार नहीं है। घोड़ों को उसमें कुदा रहे, घोड़े भी जाने के लिए तैयार नहीं। आखिर में बड़ी ज़बरदस्ती करके घोड़ों को अंदर कुदाए। जैसे ही कुदा दिए तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, जो समंदर का पानी, जो दरिया का पानी रुका हुआ था, उस पानी को हुक्म दे दिया कि आए पानी फिर से दोबारा मिल जा। जैसे ही पानी मिला तो सारे के सारे उस पानी में डूब के मर गए, हलाक हो गए। उस वक्त में जब पानी फिर से आने लगा तो उस फिरौन ने कहा मैं अब मूसा और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ कहा। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब कम अज़ कम तू ईमान की बात कर रहा है तो तेरा ईमान तो काबिल कबूल नहीं, लेकिन अब बात कर रहा है, इसलिए तेरी जो लाश है उस नाश को जाए इबरत बना कर रखा जाएगा हिफाजत से उसको, इसलिए उसकी लाश को हिफाजत से आज भी मिस्र के अजायब खाने में रखी हुई है। उसको महफूज कर दिया गया दवाएं वगैरह लगाकर, और वह भी बड़ा लंबा आदमी। अब जहाँ पर उसकी लाश डूबी हुई थी, कई दिन तक समंदर में रहा वो दरिया के अंदर, और वहाँ पर धोबी लोग गए। जाने के बाद वो कपड़े धोते धोते वहाँ पे कपड़ा नज़र आया तो कपड़ा खींच के निकाला तो उसमें बड़ी सी लाश निकली। लाश निकलते पूरे शहर के अंदर एक लोगों में शोर बरपा हुआ। पूरे लोग आए और आने के बाद पहचान लिया कि फ़िरौन की लाश है। चुनांचे से उसको ले जाकर वहाँ पर अजायब खाने के अंदर महफूज कर दिया गया, आज भी महफूज है। तो दोस्त और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़े अंधेरा दिखता, कुछ भी नहीं समझ में आता हमारे को, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसमें से रास्ता निकालते हैं। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती नहीं आती। आज अंधेरा छा गया, अब अंधेरा है, सुबह रोशनी आएगी। कभी भी याद रखो, अल्लाह से मांगना, अपनी नज़र को एक तरफ जमा के रखना अल्लाह की तरफ, इधर उधर नहीं भटकाना, और यकीन मजबूत करना, जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है, किसी से नहीं होता। जब एक बात आई तो आप और एक वाक़या सुनिए, उसके बाद फिर दुआ होगी। एक बादशाह था, बादशाह के पास एक ग़ुलाम रहा करता था। वो ग़ुलाम का हाल ये था कि अल्लाह पर यकीन उसका इतना मजबूत था, जो कुछ भी वाक़या पेश आता तो ये अल्लाह के करने से हुआ, सही हुआ, ये कहा करता था। जो भी वाक़या हुआ, ये इसका तकिए कलाम था। तो एक मरतबा हज़रत बादशाह सलामत के हाथ कट गए, एक हाथ कट गया तो उसके मुँह से वही जुमला निकला, जो भी होता अच्छा होता अल्लाह ताला की तरफ से होता। अब बादशाह का हाथ कटा, खून निकल रहा, गुस्से की हालत में है, इनके मुंह से वो जुमला निकल गया। निकलते इनको बड़ा गुस्सा, बादशाह सलामत को बोले कि डालो इसको जेल में डालो, मैं